नमस्कार, मैं स्वीकार। आज की इस गाइडेड मेडिटेशन का टॉपिक है लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करें। आज की इस मेडिटेशन के बाद मेरा दावा है आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आपके जीवन के सब तनाव मुक्त होने लगेंगे। आप एक गहन शांति का अनुभव करेंगे। आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, मन में शांति का भाव होगा। और जिसके जीवन में शांति हो, खुशी हो, वो जीवन में किसी भी चीज़ की प्राप्ति कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। तो मेडिटेशन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उस खुशियों की दुनिया तक ले जाने का प्रयास करूँ। आप सब लोग एक शांत जगह पर बैठ जाएं, आलती पालथी लगा लीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए। बड़े ध्यान से मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। प्यार से अपनी आंखों को बंद करें और चलें उस प्यार की दुनिया में। महसूस करें उस प्यार को। गहरी सांसें लें, अपनी श्वास को महसूस करें। ये अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। शांति का अनुभव हो रहा है। हर एक सांस के साथ मन शांत होता जा रहा है। इस भाग दौड़ भरी दुनिया से आज कुछ समय अपने आप के लिए निकाला और देख रहे हैं इस शरीर में क्या हलन चलन हो रही है। दुनिया में हम बहुत लोगों से प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से। लेकिन इस सब में हम अपने आप से प्यार करना भूल जाते हैं। वही एक जड़ है। जीवन में सब कमियों का कारण वही है कि हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाते। चलिए आज देखते हैं कि हमें अपने आप से प्यार कैसे करना। बस महसूस करना, आंखें बंद करके अपने आप को देखिए। आप कैसे दिखाई देते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे कोई सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपको देख रहा हो। आज अपनी आंखों से अपने आप को देखिए। आपका मन शांत है। आपके माथे पर जो तनाव की रेखाएं थी वो शांत होती जा रही हैं। ये जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है ये भी मन को शांत करता जा रहा है। मन में जितने भी विचार हैं कुछ समय के लिए उनका त्याग कर दीजिए और ज़रा देखिए आप कितने प्यारे हैं। आपका रंग चाहे गोरा है या काला, आप लंबे हैं या छोटे हैं, आप पतले हैं या मोटे हैं, लेकिन आप अपने आप में बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। इस प्रकृति के द्वारा बनाया गया एक एक जीव बहुत प्यारा है और वैसे ही आप हैं। आपको पूरा हक है कि आप अपने आप को पैम्पर करें, अपना ध्यान रखें। कितनी सुंदर है ये प्रकृति। यहाँ फूल भी खिलते हैं, यहाँ बरसात भी आती है,
यहाँ गर्मी सर्दी, दिन रात, उजाला अंधेरा सब है। तो बनाने वाला कोई तो है, कोई है जिसने ये दुनिया बनाई है। और जिसने बनाई है वो श्रेय नहीं मांगता, वो कोई क्रेडिट नहीं मांगता। ऐसे ही आप भी बनाने वाले की तरह बन जाएं। आपने किसी के लिए कुछ भी किया तो आज ये मेडिटेशन करते समय किसी भी बात का क्रेडिट ना मांगे, किसी से भी घृणा ना रखें। बनाने वाले ने, जिसने ये दुनिया बनाई, वो लोगों को बड़े बड़े क्राइम करने पे भी माफ़ कर देता है। तो अगर आपका किसी ने कुछ बुरा किया है तो मैं निवेदन करूंगा उसे भी माफ़ कर दें और शांति से देखें ये दुनिया है कितनी सुंदर। अगर हम भी कृतज्ञ हो जाएं और परमात्मा का धन्यवाद करें हर वक्त, उसने ये शरीर हमें दिया, ये आंखें दी इस दुनिया की सुंदरता को देखने के लिए, ये नाक दी हमें फूलों की सुगंध को महसूस करने के लिए, ये कान दिए चिड़ियों की चहचहाट को सुनने के लिए, ये पाँव दिए चलने के लिए। सब कुछ तो है हमारे पास। और कभी भी जब ऐसा लगे कि मेरे पास कम है, तो हमें चाहिए कि हम देखें वो गाना है ना कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं जो आपके पास है। जो कुछ आज आपके पास है वो उन सब लोगों के लिए एक सपना है। तो हमें जो मिल गया क्यों ना उसका धन्यवाद दें, उसका धन्यवाद दें। अपने इन हाथों के लिए धन्यवाद दीजिए, अपनी इन आँखों के लिए धन्यवाद, अपने कानों के लिए धन्यवाद, अपने परिवार के लिए धन्यवाद। आप जितनी बार धन्यवाद देंगे उतनी बार आपके चेहरे पर स्माइल बढ़ती चली जाएगी, उतनी बार आपके मन का तनाव दूर चला जाएगा और आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे। आप भी एक फूल की तरह हैं। जैसे एक फूल बहुत सुंदर होता है और सुगंध देता है, ऐसे ही आपके अंदर भी बहुत से गुण हैं और आपके गुणों की भी सुगंध इस पूरी दुनिया तक फैलनी चाहिए। तो इस दुनिया की भाग दौड़ पे ध्यान न देते हुए हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर ध्यान दें, अपने विकास पे, अपने स्वास्थ्य पे, अपनी शांति पे। क्योंकि जब हम अपने आप को अच्छा बना लेंगे तो ये दुनिया अपने आप ही अच्छी बन जाएगी। अगर इस दुनिया का हर इंसान केवल अपने आप को अच्छा बनाने लगे तो ये दुनिया अपने आप अच्छी बन जाएगी। अपने मन को शांत करें। किसी से कुछ लेना है, देना है, एक बार सोच के देखो कि अगर हम ये दुनिया छोड़ के चले जाएं तो वो लेना देना सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो किस बात की भाग दौड़, किस बात का गुस्सा? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ छिन गया तो लेट गो कर दो, कुछ मिल गया तो धन्यवाद कर दो। कभी सुबह सुबह उठे हो और महसूस किया कि कैसे जब हम अपने किसी पार्क में चले जाते हैं और वहाँ जब गहरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े कैसे ताजी हवा से भर जाते हैं। तो ये प्रकृति सिर्फ बांटने का काम कर रही है
और आप देखना, ये प्रकृति हमेशा सुंदर लगती है। जब आप भी बांटने वाले बन जाओगे, सिर्फ देने वाले, और क्या दो? शांति दो। एक बच्चा क्यों प्यारा लगता है? उस बच्चे को दुनिया की बातों का पता ही नहीं है, वो प्राकृतिक हो गया है। जैसा प्रकृति उससे करवा रही है वो वैसा करता जाता है। तो आप भी वैसे हो जाएं, शांत हो जाएं, प्रकृति को महसूस करें। इन पेड़ों को देखें, नीले आसमान को देखें, सफ़ेद बादलों को देखें, सूरज को देखें, चांद को देखें। चारों तरफ सुंदरता और खुशियां फैली हुई हैं। आप अगर इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें तो आप इतने अमीर हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। भगवान बुद्ध तो एक राजा के बेटे थे, कुछ भी खरीद सकते थे, और उनके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा एक राजा ही बने। लेकिन जब उन्हें शांति का पता चला तो वो शांति के मार्ग पे ऐसे चले कि वो प्राकृतिक हो गए। जो कोई उनकी ओर देखता बस खींचा चला जाता, जिससे मिलते उसके जीवन में शांति खुशियां भर देते। तो बुद्ध ने भी यही संदेश दिया कि मैंने अपने आप को पहचान लिया, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। तो अपने आप को तभी पहचानोगे जब अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने आप से प्यार करोगे। इस मेडिटेशन के बाद अपने हाथों को देखना और अपने हाथों को चूमना, महसूस करना कि आप कितने प्यारे हो। और जब आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी ना, कोई करोड़ों अरबों रुपया भी दे दे तो भी वो मुस्कान नहीं खरीदी जा सकती। उसके लिए पैसे नहीं चाहिए, उसके लिए शांति और खुशियां चाहिए। देखो जरा कभी किसी प्राकृतिक जगह पर जाकर कैसे पानी का झरना बहता है, कैसे नदियां बहती हैं। ये प्रकृति बहुत सुंदर है और आप भी इस प्रकृति का भाग हो। अपने आप को इस प्रकृति के साथ सिंक कर लो, इसी की तरह बिहेव करो। केवल पैसा कमाने पे जो लोग ध्यान देते हैं वो अपने जीवन का सुकून खो देते हैं। तो केवल पैसा कमाने या भाग दौड़ करने में जीवन ना बिताएं। जी के देखो यार, ये जीवन क्या पता कितना लंबा है कितना नहीं, तो क्यों ना जी लें। परिवार के साथ समय बिताएं, दोस्तों के साथ समय बिताएं, हंसें, नाचें, गाएं, एंजॉय करें। सर्दियों में सर्दियों का आनंद लें, गर्मियों में गर्मियों का। पतझड़ में देखें कि कैसे काम करती है ये प्रकृति, बनाती है, मिटाती है। हर चीज को देखें बड़े ध्यान से। आज कहते हैं कि पैसा कमाने में भारत में शायद अंबानीज हैं जो भारत के सबसे अमीर इंसान हैं। लेकिन कभी महसूस करके देखें कि अंबानी जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो कितने सालों तक उन्हें याद किया जाएगा। शायद अगले 50 साल, 100 साल। लेकिन भगवान बुद्ध 2500 वर्ष पहले आए थे, अपना सब कुछ छोड़ के एक भिखारी हो गए और घर घर से खाना मांग कर खाया करते। लेकिन आज 2500 वर्ष भी भगवान बुद्ध को इस पूरी दुनिया में माना जाता है, पूजा जाता है। लेकिन जो इंसान केवल पैसे की तरफ भाग रहा है वो केवल इसी जीवन में याद किया जा सकता है, और वो भी किसी लालच के चलते। अगर किसी पैसे वाले के आगे लोग सिर झुकाते हैं तो उसके पैसे की ताकत की वजह से। लेकिन अगर किसी ध्यानी की ओर, किसी शांत इंसान की ओर लोग सर झुकाते हैं तो श्रद्धा से झुकाते हैं, सच्चाई से झुकाते हैं। तो सच्चे बने, खुश बने, शांति की ओर बढ़ें, अपने आप से खूब प्रेम करें, इस दुनिया से खूब प्रेम करें। हर रोज़ शांत बैठ के
10-15 मिनट अपने विचारों को देखें और इस प्रकृति का आनंद लें। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस मेडिटेशन ने आपके मन को शांत किया होगा। आप में से जो लोग वज़न कम करने के लिए मेरी वीडियो देखते हैं, आप भी जब इस मेडिटेशन से गुजरेंगे तो आपको न केवल वज़न कम करने, जीवन की हर समस्या को दूर करने में सहायता मिलेगी। मेरा एक सपना है कि एक ऐसा हॉस्पिटल बना सकूं जहां किसी के इलाज का कोई खर्चा ना लगे। अपने उस सपने को पूरा करने के लिए हम 32paar.com पर बहुत सी ग्रीन टियाँ लाए हैं। अगर आप वहाँ से कोई भी ग्रीन टी खरीदते हैं तो उसका 100% प्रॉफिट जो है हम उस हॉस्पिटल बनाने में लगाएंगे। तो हमारी मदद करें और 32paar.com से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने का प्रयास करें। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।